तो दरअसल हमारी स्टोरी जो थी वो कहाँ पर ख़त्म हुई थी? हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई थी, अगर आपको याद हो तो, कि जी। हम ये देख रहे थे कि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो दरअसल हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि वाक़ई ये हैं या नहीं। तो ये देखें, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है और इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। क्या इसमें ये सारे मौजूद हैं? इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो अगर ये सारे इसमें मौजूद हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाक़ई वाक़ई इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन। ये हैं। अच्छा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी-कभी फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज़ प्रेज़ेंट, लेकिन समटाइम्स दीज़ आर प्रेज़ेंट टू, यानी ये भी होते हैं। ठीक है या नहीं? और इस तरीके से सही। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं? तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं। अमाइनो एसिड के नाम बताएँ अगर कहा जाए। ये सारे जो हैं, हमारा जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें यही वाइवा होता है। क्या वाइवा होता है? यही पूछा जाता है कि भई ये प्रोटीन क्या होता है? इसे कहते हैं प्रोटीन, पता नहीं, या आपने पढ़ा ही नहीं कि प्रोटीन क्या होते हैं? राइट या नहीं? राइट। तो क्या ये कन्फर्म हो गया कि वाक़ई इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है? कभी आप भूल जाएँ, तो ये फ़ॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो ये याद आ जाएँगे कि भई इसमें सर एक क्या-क्या। बात बताएं, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें एमसीक्यूज बेस्ड होंगे नहीं होंगे, इसका कोई डिसीजन लिया गया है या नहीं? नहीं, कि अभी मुझे नहीं लिया गया। इसके लिए एक फर्दर मीटिंग होना बाकी है, जो बाद में होगी। सही या नहीं? इसलिए कि उसके अंदर जो है वो बोर्ड के मेंबर्स को रखना भी ज़रूरी है, इसलिए कि जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि भई एग्ज़ाम तो बोर्ड ने लेना है, तो उनका तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। जब उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो फिर ये बात डिसाइड कैसे होगी? उन्होंने कहा कि हो सकता है हम कुछ कहें और बोर्ड कह दे कि जी हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम तो ये नहीं कर सकते। इस वजह से दे आर द सूटेबल पर्सन, या वहाँ का कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो सही बता सकता है। ठीक है, तो बात क्या हो रही थी? तो बात ये हो रही थी कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड जो हैं उनके 3 नाम हमारी बुक में हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन। ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, और ये नाम आपने याद रखने हैं, इसलिए कि ये नाम सेकंड ईयर में भी यूज़ होंगे। यही फ़ॉर्मूले और यही नाम, बच्चा जो होता है वो कहेगा ये नाम, ओह! ये तो मैंने नहीं, ये ग्लाइसिन क्या होता है? अभी ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का नाम है। कहा अच्छा। तो मैंने आपको जैसे ये बताया कि देखिए ये सारे के सारे अमाइनो एसिड के फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूलों से बच्चों को बचाया गया है। ये देखिए ये 20 अमाइनो एसिड के मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं। ये मुख्तलिफ फॉर्मूले। तो इनसे बच्चों को बचाया गया कि कोई बात नहीं बच्चों, इतना याद ना करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको बेसिक आती ही चाहिए। और इन नामों से भी बचाया गया है। कौन से नाम? ये जो मुश्किल-मुश्किल नाम हैं अमाइनो एसिड के, ये नाम। आपको सिर्फ़ 3 का कह के का बस चलो 3 ही याद कर लो फिर, बाकी सेकंड ईयर में याद करवाएँगे। ऐसा नहीं है कि बाकी छूट जाएँगे, बाकी भी याद करवाए जाएँगे सेकंड ईयर में जाकर। सही ये है या क्या नहीं? बात है? ठीक है कि हाउ थाउज़ेंड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 20 अमाइनो एसिड। हम्म। तो सर जैसे कि व्हाई 26 कांट यू अल्फाबेट। वेट? व्हाई कैंट यू वेट? इस सारी चीज़ों के जवाब मैं आपको दूँगा। सही है या नहीं? तो देखिए ये अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन। ये नाम भी चैप्टर 3 में लिखा है, आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन, ये भी चैप्टर 3 में लिखा हुआ है। जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम, उसमें आएगा ये नाम। इस तरीके से लाइसिन, लेकिन इसके फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूले अगर याद करने पड़ते कि भाई बताएं इसमें आर की जगह क्या आएगा, तो ये आपसे नहीं पूछेंगे कि व्हाट इन द जर्नल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन, तो ये नहीं याद करना।
कुछ के नाम जैसे थ्रियोनीन है, फिनाइलएलानीन है, प्रोलीन है, सिरीन है, थ्रियोनीन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, वेलिन है, ये हैं वो 20 अमाइनो एसिड। सही या नहीं? अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होते हैं, अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होते हैं, और इन बॉन्ड्स को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होते हैं एंड दीज बॉन्ड्स आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। जिस तरीके से हमने पढ़ा था, जिस तरह से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से देखिए, अगर मैं ये लिखूं ए यानी अमाइनो एसिड, दरमियान में एक लाइन बना दूं, ये बॉन्ड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, और इस तरीके से ये तीसरा अमाइनो एसिड, और ये चौथा अमाइनो एसिड। इस तरीके से दरमियान में जो लाइन है वो एक बॉन्ड है, इसे बॉन्ड भी कहते हैं, इसको लिंकेज भी कहते हैं। इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड। तो दरअसल ये प्रोटीन से मिलता जुलता नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। Why Shayan is raising your hands? Oh my God. सर ये पूछना था, ये सारे जो 20 अमीनो एसिड्स हैं ये नेचुरल है ना? ये इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। ये इसेंशियल का मतलब है जो जरूरी हैं, विच इज वेरी नेसेसरी, यानी जो हमें बहुत ही जरूरी हैं। और कुछ जो होते हैं वो इतने जरूरी नहीं होते, और भी होते हैं जिनके नाम सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर 6 में लिखे हुए हैं। जब सेकेंड ईयर की बुक पढ़ेंगे चैप्टर 6, तो वो बकिया नाम भी आप पढ़ेंगे। फॉर्मूले सबके नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में जाकर। मेडिकल कॉलेज में जाकर जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर इनके फॉर्मूले वहां पर भी याद करने होंगे। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कभी आपने सुना है समथिंग इज बेटर देन नथिंग? अभी 20 नहीं याद करने हैं, अभी सिर्फ 3 याद करने हैं। अगर आप 3 याद कर लेंगे तो 17 तो फिर भी जाके आगे याद करने हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो 20 की 20 याद करने पड़ेंगे। सही है या नहीं भाई? कम से कम ये है कि अभी आप 3 याद कर लें, बाकी अगली दफा देखे जाएंगे सेकेंड ईयर में। सही या नहीं? लेकिन ये सारे जो हैं इनके नामों की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ईजाद की 3 अमाइनो एसिड याद करने हैं। यस, यही 3 अमाइनो एसिड हैं। बच्चों से कहा गया है कि सिर्फ 3 ही याद कर लें, उनके फॉर्मूले, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले याद करने हैं। सही या नहीं? सही। तो ये बात थी अमाइनो एसिड की कि प्रोटीन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, कभी कभी फॉस्फोरस सल्फर भी होता है। इनकी परसेंटेज है 15 और 18% है। इसको जो है वो दरअसल ब्रिटिश ने इनका नाम रखा था, और मर्लर ने जो है इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अमाइनो एसिड्स की जो है उनके यूनिट होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमाइनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप के हैं, जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। अब एक ने सवाल ये पूछा था कि इससे मुख्तलिफ टाइप के जो हैं वो किस तरह से प्रोटीन बन जाती है, 20 से मुख्तलिफ। शायद आपको पता हो कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। ABCD वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो इंग्लिश में है 26। इन सिर्फ 26 लेटर से पूरी डिक्शनरी के अल्फाज बन जाते हैं। क्या इन 26 लेटर जो ABCDEFGHIJ के हैं, इससे क्या पूरे के पूरे वर्ड्स बन जाते हैं जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं? कितने से बन रहे हैं? सिर्फ 26 से इतनी बड़ी डिक्शनरी बन जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, इसके कहते हैं 2 है, इसको कहते हैं 3 है, इसको कहते हैं 4 है, 4 अमाइनो एसिड। तो दरअसल कहते हैं कि अगर यहाँ पे 2 को पहले और 1 को बाद में कर दें तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। क्या कर दें? पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड को चेंज कर दें। जैसे इंग्लिश में भी तो यही कर रहे होते हैं, लेटर को चेंज करते हैं कि अगर O को पहले लिखें और N को बाद में लिखें तो ऑन होता है, N को पहले और O को बाद में लिखें तो नो हो जाता है। कि हमने लेटर चेंज किए, इसे आगे, इसको पीछे, इसको पीछे, इसको आगे किया। यहाँ पर भी 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। जैसे यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं लेटर चेंज करने से, लाइकवाइज अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज करने से प्रोटीन चेंज हो जाती है। आपको पता है हमारे जो पूरा फेस है ये प्रोटीन का बना हुआ है, हमारे लिप्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं,
लेकिन हमारे फेस की प्रोटीन और लिप की प्रोटीन डिफरेंट है। इसी तरीके से देखें, हम आपके हाथ का ये साइड और हाथ का ये साइड, ये भी प्रोटीन का बना है, ये भी प्रोटीन का बना है, लेकिन ये साइड और ये साइड डिफरेंट हैं। क्यों? इसलिए कि डिफरेंट प्रोटीन के बने हुए हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन के बने हैं। और फर्क क्या है? अमाइनो एसिड का ही फर्क है, ये अमाइनो एसिड का फर्क होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि अगर हम अमाइनो एसिड जोड़ते जाएं, ऐसे ऐसे प्रोटीन चेंज होती रहती है। जैसे देखिए इसमें 4 हो गए हैं, ये अलग प्रोटीन है, इसमें एक और ऐड कर दें 5, ये चेंज हो जाएगी प्रोटीन। ए के बाद इसमें 6 ऐड कर दें, ये चेंज होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंग्लिश में 80 ऐड होता है, इंग्लिश में सर 80 ऐड होता है या नहीं? जैसे हमें जो चिकन से प्रोटीन मिलता है और जो बीफ से मिलता है वो अलग अलग होंगे वो अलग सारे? अलग होते हैं, यस, बिल्कुल इसी वजह से उनका जायका अलग है, उनका कलर अलग है। इसी वजह से आपको पता है उनके टेस्ट अलग होते हैं, उनकी स्मेल अलग होती है। आपको पता है कोई जो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड, अगर कोई अंधा हो जो देख नहीं सकता हो, आप उससे सिर्फ गोश्त सुंघाएं और उससे कहें हाथ नहीं लगाना, और उससे बताएं ये किस चीज़ का है, तो वो स्मेल से बता देगा कि ये चिकन है, ये फिश है। वैसे फिश और प्रॉन तो हम भी पहचान लेते हैं, इसलिए कि उसकी बू अलग होती है। क्या मछली की बू अलग होती है? वो तो पहचानी जाती है। लेकिन गाय और बकरे के गोश्त में हमें पहचान नहीं है, लेकिन होती है। हमें पहचान नहीं है, लेकिन होती है। इसी तरीके से जैसे देखें, मेरा एक फ्रेंड था जो हमारे क्लासमेट भी था, वो ब्लाइंड हो गया था। और ब्लाइंड जो है वो किस वजह से हुआ था? ब्लाइंड जो है वो अपनी गलती की वजह से हुआ था। लेकिन आपको पता है कि हम जो सिक्का होता है ना, सिक्के जो कॉइन होते हैं, ऐसे उछालते थे, ऐसे। उस वक्त जो है वो तो ज्यादा कॉइन्स होते थे, यानी 1 का भी होता था, 2 का भी होता था, 5 का भी होता था, 10 का भी होता था, 25 का भी होता था, 50 का भी होता था। हम सिर्फ ऐसे उछाल के अपने हाथ में लेते थे, उसके हाथ में नहीं देते थे, अपने हाथ में। और से उछाल के ऐसे, और पूछते थे कितने का है, वो बता देते 25 का है। भाई कितने का है? 50 पैसा का है। ये कितने का है? ये 3 का है। उससे, भाई क्या तुम्हें नजर आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। बता कैसे रहे हो? वो कहते हैं बता इसलिए रहे हैं कि आवाज सबकी अलग अलग है। जब ये तुम्हारे हाथ पर गिरता है तो इसकी आवाज होती है। कहने हमें तो नहीं आ रही, कहने आप गौर नहीं कर रहे, आवाज तो आ रही है, आप गौर नहीं कर रहे। सही है या नहीं? बिल्कुल इस तरीके से शादी ब्याह में अगर आप बैठे, एक टेबल के ऊपर 8 लोग बैठे हुए हैं और इसी तरीके से सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने से फ्रेंड की बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि बाकी लोगों की कान में आवाज नहीं जा रही, आ रही है सबकी, लेकिन आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। इस तरीके से जो बराबर वाले टेबल पे बैठा हुआ है, उसकी आवाज भी आपके कान में आ रही है, लेकिन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट साउंड, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि भाई क्या आवाज है। इस तरीके से हम स्मेल को फील नहीं करते, इसलिए नहीं आती, वैसे होती है। इस तरीके से आपको होता है, हम फ्रेंड जो है वो चारों तरफ इस तरह गोल बैठे हुए होते थे, गोल ऐसे। और इस तरीके से दरवाजा खुलता था और एक नया शख्स अंदर आता था, और जैसे ही वो अंदर आता, कहने अमीन आ गया। भाई तुम्हें कैसे पता चला अमीन आ गया? कहें अमीन की स्मेल आ गई है। मैंने कहा भाई वो अमीन अगर परफ्यूम लगाए, कहने लगे जितने भी तुम परफ्यूम लगा लो, जो बॉडी की स्मेल है दैट नेवर गोस। ये मैं हर वक्त बता सकता हूँ, ये अमीन है, ये सफदर है, ये जुनेद है, ये इस्माइल है। तो आपको पता है हमारी बॉडी की स्मेल भी ऐसी होती है, जैसे गाय के गोश्त, बकरे के गोश्त, फिश में या मछली में, प्रॉन में, इनकी अलग अलग स्मेल तो और सर टेस्ट एक होता है। बंदा अगर एक टाइप का गोश्त खाता रहे तो उसके अंदर किसी और टाइप के प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है? अगर वो एक टाइप का जी हो सकती है, व्हाई नॉट। देखिए सब में डिफरेंट होती है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पूरे नहीं होते। सही है या नहीं? जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे 80 एट होता है, एट होता है या नहीं? होता तो है इस सर। तरीके से एक अमाइनो एसिड नंबर 1 है और एक अमाइनो एसिड नंबर 10 है। इससे एक प्रोटीन बन रही है। इससे क्या बन रही है? इससे एक टाइप की प्रोटीन बन रही है। अगर इसके आगे ई ऐड कर दिया जाए तो देखिए वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक अमाइनो एसिड नंबर 5 ऐड कर दिया जाए, प्रोटीन चेंज। इसी तरीके से शायद आपको पता हो कि अगर इसकी जगह जो है वो एच कर दिया जाए तो ये हीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अमाइनो एसिड नंबर 8 चेंज कर दिया जाए तो प्रोटीन चेंज होगी। जैसे हम लेटर चेंज करते हैं वर्ड चेंज होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड चेंज करते हैं तो प्रोटीन चेंज हो जाती है। दुनिया में
आजकल आपको पता है 6.5 बिलियन लोग हैं और सारे एक दूसरे जैसे मिलते नहीं हैं, और इसकी वजह ये है अमाइनो एसिड। सब में डिफरेंट अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। अमाइनो एसिड तो इन्हीं 20 टाइप के हैं, अमाइनो एसिड तो इन्हीं 20 टाइप के हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। जैसे इंग्लिश के वर्ड सारे 26 लेटर के हैं, लेकिन लेटर्स की कॉम्बिनेशन चेंज करें, वर्ड चेंज होता है। सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? किसका आंसर कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 अमाइनो एसिड याद करना है भाई, किस चीज का आंसर? आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट योर सर क्वेश्चन। यस सर। सर ये सवाल आया था ना टेस्ट के अंदर, उसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 20 अमाइनो एसिड से कितने सारे अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं? डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती है, ये मैं यही तो बता रहा था। बता क्या रहा था मैं? वर यू लिसनिंग टू मी? सर इतना बड़ा आपने बताया कि इतना बड़ा बताया, इसका आंसर बताएंगे वो कैसे लिखेंगे? मैं इतना बड़ा नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जिस तरीके से अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन चेंज किया जाए तो प्रोटीन चेंज हो जाती है। सिर्फ इतना सिंपल सा आंसर है। वो पूछना जैसे चाह रहे हैं लेटर कि जैसे sum up लेटर का कैसे? कॉम्बिनेशन चेंज किया जाए। आपको पता है ये जो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हैं, इनके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं और ये आपको नोट्स की तरह मिल जाएंगे कॉलेज रीओपन होने के बाद। राइट और नो? राइट सर। और हर रीजन 60 वर्ड्स का होना चाहिए, कम से कम 40 to 50 वर्ड्स का। ठीक है या नहीं? अगर इससे छोटा कोई आंसर है तो फिर आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स, इसलिए कि आपको पता है जो भी रीजन आता है जोलॉजी में, उसमें 2 मार्क्स का रीजन आता है। नॉन रीजनिंग के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। टाइम 4 मिनट का होता है। 4 मिनट में आपने 2 सेंटेंस नहीं लिखने हैं। राइट या नहीं? राइट सर। अब दरअसल कहते हैं कि अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं और इसके जो बॉन्ड होते हैं इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो अमाइनो यानी NH2 ग्रुप और COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड होता है जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान होता है। उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? ये बॉन्ड होता है वाटर की रिमूवल की वजह से। वाटर की रिमूवल की वजह से। और शायद हम पढ़ चुके हैं कि किसी चीज से अगर हम वाटर को रिमूव करें तो इसे हम क्या कहते हैं? तो स्पेशल नाम दिया जाता है रिमूवल ऑफ वाटर के लिए। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं, राइट। या कंडेंसेशन के अलावा भी कोई नाम है? कंडेंसेशन तो इंग्लिश का वर्ड है। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर के लिए डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन का टर्म हम यूज करते हैं। राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि दरअसल कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो ग्रुप and carboxylic group, amino group and carboxylic group by the removal of water molecule, by the removal of water molecule। amino group और carboxylic group के दरमियान जब वाटर रिमूव होता है तो जगह खाली होती है, तब बनता है बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम जेम्स बॉन्ड, समट बॉन्ड नहीं कहते, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दोबारा लिखा। देखिए वो जो अभी से पहले मैंने आपको दिखाए थे वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड था। वो क्या था? इट वाज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो बताया गया था दिस वाज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। एक इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये जो हाइड्रोजन अलग अलग दिए हैं ना N के साथ, इनको हम मिलाकर लिखते हैं NH2। और यहाँ पे जो COOH है इसको भी मिला के लिखते हैं COOH। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अलग है इसके साथ इस तरीके से H इस तरह लगा देते हैं और सिर्फ R को अलग रहने देते हैं, इसलिए कि R चेंज होता है। जैसे कि R कभी CH3 हो जाता है, R कभी CH2OH होता है, R कभी H होता है, और भी होते हैं, लेकिन हमारे लेवल के लिए
यही 3 काफी हैं, राइट या नहीं? लेकिन हम Right, इसका sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है। क्या बनाया है? यहाँ पे लिखा है, देखिए ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है। अमाइनो एसिड 1 ये इस तरीके से, देखिए ये NH2 ग्रुप है यानी अमाइनो ग्रुप है, और ये COOH है, COOH। इसको मैंने अलग बनाया, इसको मिलाकर बनाया, और यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ R है। ये है अमाइनो एसिड का फॉर्मूला। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे देखें N के साथ 2 H होते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया, एक H इधर है, एक H इधर है। ये मैंने जानबूझ के इसलिए कि दरअसल यहाँ से वाटर को रिमूव करना है। यहाँ से वाटर को, इसकी स्पेसिफिक वैलेंसी R की स्पेसिफिक वैलेंसी है। यस है, इसलिए कि R तो डिफरेंट होते हैं ना, R डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको रेडिकल R यानी रेडिकल ग्रुप होता है ये। इसी को फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, इनके कई नाम हैं। तो यहाँ पर भी दरअसल देखें दूसरा अमाइनो एसिड का फॉर्मूला COOH, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे COOH अलग ले रखा था, यहाँ पे COOH मिलाकर लिखा है। यहाँ पे NH2 मिलाकर लिखा था, यहाँ पे मैंने N के साथ H अलग, एक H अलग और दूसरा H अलग लिखा है। ये सेंटर वाला जो है मैंने सेम ही लिखा है कि CH के साथ R, और यहाँ पर भी CH के साथ R है। यहाँ पे असल में मैंने इस वजह से इसका H अलग, NH2 का H अलग इस तरह इस वजह से बनाया है, या COOH का OH इसलिए अलग बनाया है कि ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, वाटर बनेगा। इसलिए कि वाटर बनने के लिए H2O है, वाटर के लिए H2O का मतलब होता है इसके लिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 1 ऑक्सीजन ये। इस तरह से ये पानी बनकर उड़ जाएगा, और इस तरीके से ये जो जगह खाली होगी, देखिए यहाँ पे NH2OH है, यहाँ पे बाकी क्या रह गया? यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से ये OH चला गया, ये OH चला गया, एक O इसके साथ अभी मौजूद है। तो यहाँ पे देखें इसके साथ एक O छोड़ दिया है मैंने। यहाँ से ये H चला गया, H चला गया, इसके साथ सिर्फ एक H रह गया, तो यहाँ पर भी एक H है। बाकी ये देखें जैसे ये CHR है, ये भी CHR है, ये भी CHR है, ये भी CHR है, ये NH2 है, ये NH2 है। ये सब कुछ तो ऐसे ही रहने दिया, बीच में ये जो जगह थी एक बॉन्ड बन गया है CO और NH के दरमियान। यहाँ पे जो CO है, CO और NH के दरमियान, यहाँ पे ये जो जगह खाली हुई, यहाँ से वाटर चला गया तो ये जगह खाली हुई, जगह खाली हुई तो एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, और इसके नतीजे में H2O वाटर रिलीज होता है। इसके नतीजे में H2O यानी वाटर रिलीज होता है। सही। तो 2 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं। कहने की बात यह कि 2 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं जब वाटर रिमूव होता है और एक बॉन्ड बनता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। सही। ये दरअसल कहते हैं कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। ये अमाइनो एसिड के फॉर्मूले तो चेंज नहीं हो रहे। और यहाँ पे हमने R की जगह H नहीं रखा, R ही रखा है, R ही रखा है। यहाँ पे R की जगह H या CH3 या CH2OH नहीं रखे, R ही रखे हैं। इसीलिए ये जर्नल फॉर्मूला है। दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 2। ये बीच में से जगह खाली हुई, ये बॉन्ड बन गया, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये अमाइनो एसिड नंबर 2 ज्वाइन हो गए। सही है। वाटर के रिमूव होने से, वाटर को रिमूव करने की क्या जरूरत थी? वाटर को रिमूव करने की इसलिए जरूरत थी कि मैंने आपको बताया कि वैलेंसी हर चीज की फिक्स होती है, इसलिए कि इस N की 3 वैलेंसी है। यहाँ पर देखें, एक ये है, 2 ये है और तीसरी हाइड्रोजन से है। तो इसकी वैलेंसी पूरी है। जब इसकी वैलेंसी पूरी है तो इसमें तो कोई चीज आ ही नहीं सकती। वैलेंसी पूरी होने का मतलब है कि इसमें कोई जगह खाली नहीं है ताकि कोई नया बॉन्ड बने। तो बॉन्ड बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ताकि जगह खाली हो। यहाँ पर भी ऐसी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। तो इसके अंदर एक तो इसके साथ है और 2 इसके साथ हैं, 3 हो गई, और ये चौथी, ये है 1 और ये है 2 और ये है 2, 2 और 2 मेक्स 4।
इसकी वैलेंसी पूरी है। जब इसकी वैलेंसी पूरी है तो इसमें तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। क्या आ सकती है? यानी जगह ही खाली नहीं है। कहते हैं कि अगर एक रूम में 10 चेयर्स हों और 10 लोग बैठे हों तो 11वां बैठ सकता है? नहीं, 11 इसलिए नहीं बैठ सकता कि उसके लिए जगह नहीं है। जैसे बच्चे कहते हैं वो अगर जब तक कोई कुर्सी खाली ना करे तो वो नहीं। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा ज़मीन पे बैठ जाए, एक ने कहा किसी की गोद में बैठ जाए। तो दरअसल जब तक जगह खाली नहीं होगी उसको कुर्सी पे बैठना है। तो जब तक जगह खाली नहीं होगी उस वक्त तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। इसलिए बेचारे सबसे छोटे यानी पानी को जाना पड़ता है। इसे कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, तो ये चला जाता है और जगह खाली हो जाती है और ये बॉन्ड बन जाता है। इसको हम कहते हैं कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सिंपल सी बात ये है जो याद रखने की है वो क्या है? देखिए ये दोबारा से बनाया गया है। अब ये स्ट्रक्चर के साथ है। वो जो मैंने अभी पहले बताया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, अब स्ट्रक्चर के साथ है। देखिए यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे CH के साथ H लगाया गया है, यहाँ पे CH के साथ CH3 लगाया गया है। कौन बताएगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड बनाया गया? एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे ही आता है कि यहाँ पे एलेनाइन देखें सर, H तो होता ही होता है, H तो होता ही होता है। यहाँ पे H की जगह CH3 लगा दिया है, यहाँ पे R की जगह H लगा दिया है। बताएं ये कौन सा अमाइनो एसिड है? पहला वाला एलेनाइन, सीरीन सॉरी एलेनिन ये एलानाइन है। Alanine. एलिनीन या एलेनाइन? एलिनीन या एलेनाइन? ये कौन सा दूसरा है? ग्लाइसिन दिस इज ग्लाइसिन ग्लाइसीन। ये ग्लाइसीन अमाइनो एसिड है। सही है या नहीं? तो बच्चे जो हैं जब एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया? ये तो हमारी बुक में ही नहीं है। भाई देखें लकीर के फकीर बच्चों को नहीं होना कि बस एक वो तयशुदा बस एक फार्मूला दिया -1 नंबर 2 उसमें आर ही लिखा हुआ है। भाई यहाँ पे आर की पोजीशन चेंज कर दी है। 3 ही तो अमाइनो एसिड को आपको याद करवाए गए थे, उसमें से 2 इसमें दे दिए। तीसरा चाहते तो तीसरा भी दे देते। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे पानी बनने के लिए एक हाइड्रोजन OH इसने दिया, एक हाइड्रोजन इसने दिया। N अपना OH दे सकता है। आपको पता है रीजन आता है कि इस अमाइनो एसिड से OH क्यों नहीं आ रहा? Why this अमाइनो ग्रुप? Why this अमाइनो ग्रुप? अमाइनो ग्रुप किसे कहते हैं? NH2 ग्रुप को कहते हैं। Why this अमाइनो ग्रुप is not giving OH? सही है या नहीं? आंसर ये है बहुत सिंपल, इसलिए कि इसके पास O है ही नहीं तो ये देगा कहां से? N के पास क्या है? सिर्फ H और H है, इसके पास H है ही H, तो भाई जारी बात है जिसके पास है वही ये देगा। वो तो है ही नहीं इसके पास। O किसके पास है? ये रीजन में पूछा जाता है कि वाई अमाइनो ग्रुप ही हाइड्रोजन क्यों दे रहा है? वाई कार्बोक्सिलिक गिविंग OH, ये OH क्यों दे रहा है? इसलिए कि इसके पास O भी है, इसके पास H भी है, इसके पास O भी है, इसके पास H भी है। जब किसी के पास O होगा तो वो O यानी ऑक्सीजन देगा, जब O है ही नहीं तो देगा कहां से? सही है या नहीं? तो Right. ऐसा कोई बेवकूफ़ी का क्वेश्चन जो है वो बच्चे पढ़ाते हुए करते हैं। जैसे मैं एक ग्रुप को पढ़ा रहा था, उसने कहा सर ये ज़रूरी है कि अमाइनो ग्रुप ही H दे? भाई ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तो वो H दे सकता है। भाई कैसे दे सकता है? उसके पास है ही नहीं O, तो वो देगा कहाँ से? ठीक है या नहीं? क्या आपको मेरी बात Yes. समझ आई Yes, sir. कि भाई ये OH ये क्यों दे रहा है, ये क्यों नहीं दे सकता OH? जैसे देखिए मैंने कहा कि अमाइनो एसिड अपना H देगा इसलिए कि इसके पास है ही सिर्फ H, या ये एक H है या ये एक H है, इसके पास है ही H तो ये H ही दे सकता है। वो क्यों फिर OH दे रहा है? इसलिए कि इसके पास O भी है H भी है, तो OH के लिए पानी बनाने के लिए 2 H और 1 O चाहिए, इसलिए पानी बन गया। इससे ये यानी पानी बन गया। ये जो जगह खाली हुई है ये एक बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। राइट या नहीं? Right, sir. यस सर और इसी तरीके से अभी मुझे ये भी बताया गया है कि यू आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली। अपने 10 मिनट में इस लेक्चर को पूरा कर लें। सही, Same. आगे चलते हैं। तो हमारी जो अब तक की स्टोरी थी वो क्या बनी? तो अगर इसे समराइज करें तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा। हमने सिर्फ ये बात पढ़ी
कि दरअसल अमाइनो प्रोटीन्स आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन व्हाट, जिसको ब्राजीलियस ने नेम किया था, और इसके अंदर दरअसल कहते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ये 50% ऑफ द ड्राई वेट होता है। वैसे 18% मेमिलियन और 15% बैक्टीरियल सेल में होता है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे हेयर में, नेल्स में, स्किन में, एग्स में, मीट में, फिश में, मिल्क में, पल्सेस, हर एक में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है कि प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। ये सबसे सिंपलेस्ट है कि इसके पास सिर्फ H होता है, R की जगह सिर्फ H आ जाता है, दैट्स वाई। और इससे जैसे कहते हैं अमाइनो एसिड जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर हैं, इनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर बन जाता है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। इसी वजह से डाइजेशन इसका ऑपोजिट है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। और जो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है प्रोटीन बनती है। क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है? यस, हर सेल में प्रोटीन बनती है। कौन बनाता है प्रोटीन? ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि वो कौन सा सेल का पार्ट है जो प्रोटीन बनाता है कोई पार्ट? Yes, sir. Ribosomes. राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो हम अमाइनो एसिड्स खाते हैं, जैसे दरअसल हम जो फूड खाते हैं, चाहे अगर हम प्लांट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्लांट्स को खा रहे हैं। इस तरीके से अगर हम गोश्त, अंडा, मछली खा रहे हैं, तो इसका मतलब है सर हम एक फिर भी क्वेश्चन है। प्रोटीन खा रहे हैं। जी, ये प्रोटीन हमारी सर बॉडी में आपने जाके डाइजेस्ट होगा, अमाइनो एसिड बन जाएंगे, और इन अमाइनो एसिड को यूज करके हम अपनी बॉडी की प्रोटीन बनाएंगे। फिश की प्रोटीन, पल्सेस की प्रोटीन, मिल्क की प्रोटीन नहीं, हमारी अपनी प्रोटीन, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं छोटे से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, उनमें दरअसल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। जी, क्या सवाल था? सर आपने क्लास में बोला था कि एक दफा हमारी बॉडी से अगर एक जगह के प्रोटीन्स चले जाएं तो वो वापस नहीं आते। नहीं, और सॉरी, तो मैंने ऐसे ये नहीं कहा था। मैंने सर आपने मसल्स जो के मुतालिक कहा था कि मसल्स अगर ब्रेक हो जाएं या कट जाएं या सर न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा फॉर्म नहीं होते। मसल्स में भी प्रोटीन है, इसका नाम मायोसिन है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये रिप्लेस नहीं होते, इसलिए कि दरअसल ये रीफॉर्म नहीं होते, ये चलो डिवाइड एक नहीं बात होते। बताएं, फिर ड्यूरिंग सर्जरी जब काटी जाती है मसल, तो फिर वो रिकवर कर लेती है बाद में? भाई दरअसल कहते हैं कि इसमें जो स्टिचेस जो हैं वो आते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। भाई बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते। जैसे अगर देखें ये फिंगर है, फिंगर यहाँ पे अगर एक कट आ जाए मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ के जो मसल्स हैं जो सेंटर के हैं, ये कटेंगे। इस राइट साइड के, लेफ्ट साइड के, ऊपर के, नीचे के, ये तो रहेंगे ना। तो इस तरीके से मेरी जो फिंगर की मूवमेंट है सिर्फ इन मसल्स की वजह से नहीं हो रही है, इनकी वजह से साइड में पीछे भी हैं, पीछे भी हैं। तो इस तरीके से जिसका ये कट अंदर तक हो जाता है, पहले तो ये अगर सिर्फ स्किन कटे तो अलग बात है, अगर स्किन कटे तो मसल्स नहीं कटते, अंदर तक बहुत ज्यादा डीप कट जाए तो इसकी बात होगी। जब डीप कट जाएगा तो फिर उसे फर्क महसूस होगा कि अब मेरी फिंगर ऐसे इतनी ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से आपको होता है जो एज होती है, एज जिनकी बढ़ जाती है, जैसे जिनको अगर आर्थराइटिस हो जाए, अब देखिए मैं उंगली ऐसे बंद करता हूँ, ऐसे बंद करता हूँ, कोई आवाज नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जब ओल्ड एज में आ जाते हैं उनको आर्थराइटिस होता है तो उनके हाथों में टक 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 करके आवाज आती है, इसलिए कि जॉइंट जो होते हैं ये अब प्रॉपर काम नहीं करते। इसी वजह से जो ज़्यादा बहुत बूढ़े लोग होते हैं उन्हें दरअसल ग्लास को या ग्रिप को या चीज़ों को पकड़ने के लिए सहारा और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने की बात यह है कि फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। उनकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनको वैसे नहीं मिल रही होती, या उनकी बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो वैसे काम नहीं कर रहे होते। इसलिए दिए तुम्हें सीधे हाथ के लिए, उल्टे हाथ के लिए नहीं। ओह माय गॉड। तो हमने इतनी सी बात की और हमने क्या किया, हमने ये कहा कि भाई दरअसल ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में लिंक हो जाते हैं एक बॉन्ड के जरिए, इनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बनता है, और उस वक्त बनता है जब वाटर रिमूव हो जाता है। तो इतनी स्टोरी जो है वो हमने प्रोटीन के मुतालिक पढ़ी, राइट। अब अगर इससे हम आगे चलें कि प्रोटीन्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और वो अरेंजमेंट के लिहाज से होती हैं कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड कैसे अरेंज है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है तो प्राइमरी, स्पाइरल चेन में है तो फिर सेकेंडरी। इस तरीके से अगर वो कॉइल्ड हैं तो टर्शियरी, और अगर
मोर देन 4 मोर चेन्स हैं क्वाटरनरी। Quaternary. 4 किस्म की प्रोटीन्स की टाइप है। तो यहाँ पर यही है कि देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक यानी ख़ास होता है, उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी फिक्स्ड होते हैं और चेन जो है वो भी स्पेशल टाइप की होती है। इसी बेसिस के ऊपर हमने प्रोटीन्स के मुख्तलिफ क्या बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन। किस बेसिस के ऊपर? इस बेसिस के ऊपर कि उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है, उसमें अमाइनो एसिड का जो है वो सीक्वेंस कैसा है, राइट या ना। इसी के लिहाज से प्राइमरी जो स्ट्रेट चेन होती है, सेकेंडरी जो स्पाइरल चेन होती है, टर्शरी जो कि कॉइल्ड चेन होती है, क्वाटरनरी जिसमें 4 चेन्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 रेड हैं, 3 4 ब्लू हैं, ये आपको कलर नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से इसमें 4 चेन्स हैं अमाइनो एसिड की, इसलिए इसको क्वाटरनरी सर कहते हैं। आप कौन से सेल्स बता रहे थे जो रिपेयर नहीं होते मसल्स में? सर वो मसल्स खुद ही हैं, मसल्स भी सेल्स हैं, मसल्स आर आल्सो सेल्स, ठीक है या नहीं। मसल्स की वजह से वही तो बिल्ड करते रहते हैं। आपको पता है जो बॉडी बिल्डर होते हैं या जो वर्कआउट करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कर ये रहे होते हैं कि इन्हीं मसल्स में जो प्रोटीन्स है वो बढ़ाते हैं। इंक्रीज करने के लिए क्या तरीका होता है, दरअसल कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी प्रोटीन्स होती है वो फिट करनी होती है, इसलिए उनको प्रोटीन एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। अगर वो चाहते हैं कि मतलब उनकी बॉडी बिल्ट हो, ज़्यादा मसल्स हो, तो प्रोटीन तो आनी चाहिए ना, या नहीं। तो इस तरीके से होता है, नंबर ऑफ सेल्स कभी चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ सेल्स सेम ही रहते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस में चेंज आ जाती है। जिस तरीके से कहते हैं कि अब अगर गुब्बारे यानी बलून्स हैं, अगर हम इस तरीके से रखें तो चार गुब्बारों को ऐसे रख लेंगे, लेकिन अगर हम स्वेल करके रखें तो फिर उनको ज्यादा जगह चाहिए होगी। ऐसा होता है या नहीं। जी सर। जैसे पार्टी में अगर आपने जो है वो गुब्बारों को फुला लिया, एक दफ़ा स्वेल कर लिया, इन्फ्लेट कर लिया, तो फिर तो वो कम जगह में नहीं आएंगे, लेकिन जब वो फूले हुए नहीं हैं तब कम जगह में आएंगे। तो इससे क्या होता है जी, शायान क्या कह रहे हैं, शायान अहमद जी रेजिंग। जी सर, मैं ये सवाल था कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं कि भाई योगर्ट का सारा ज़्यादा इस्तेमाल करने, तो योगर्ट में भी क्या उनको फ़ायदा होता है? सर आपने चैप्टर 12 पढ़ा था, अगर आपने चैप्टर 12 पढ़ा होता तो आपको पता होता कि जो योगर्ट है वो मिल्क से बनता है, मिल्क से ही योगर्ट बनता है, और मिल्क में प्रोटीन होती है, इसको कैसिनोजिन कहते हैं। तो ये भी तो प्रोटीन ही है, प्रोटीन बढ़ाने के लिए प्रोटीन, सही या नहीं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, जिस तरीके से आप देखें इंश्योर है, बच्चों को दूध एक पिलाया जाता है, इसका नाम इंश्योर। उसमें देखें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं उसके अंदर, अगर आप उसके कंटेंट देखें, इसमें की कंपोजिशन देखें कि इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं, राइट या रॉन्ग। राइट। राइट सर। इस तरह से हमारे पास 1 मिनट रह गया है, और 1 मिनट में भी 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स रह गए हैं फॉर दिस क्लास। तो ये जो सर इसके बाद स्ट्रक्चर्स दोबारा हैं, नहीं कनेक्ट होना है? आई डोंट थिंक सो कि वी नीड टू कनेक्ट, इसे हम कल कंप्लीट करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल टाइप हैं उनके फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन के। फिलहाल की जो स्टोरी है वो तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिलहाल की स्टोरी क्या है, फिलहाल की ये स्टोरी है कि व्हाट आर प्रोटीन्स, कि हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर प्रोटीन्स, इससे अमाइनो एसिड इनका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड